अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं तो यहाँ खैरियत से थी, लेकिन फ़ातिमा खैरियत से नहीं थी। उसको हो रहे थे डायरिया, दस्त, लूज़ मोशन, और इसको मैं लेके आई थी हॉस्पिटल। मैंने सुबह जल्दी जल्दी से नाश्ता किया और नाश्ते की कोई क्लिप में नहीं बना पाई क्योंकि मुझे डॉक्टर के आना था, और अगर मैं देर से आती तो भीड़ लग जाती। देखिए मेरी बच्ची कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो यहाँ इसको मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि ये दस्तों की वजह है गर्मी, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही कि बच्चों को डायरिया लग ही जाते हैं। और डॉक्टर ने ये भी बोला है कि फ़ातिमा का खाने पीने का ध्यान रखें, ख़ास तौर पे पानी का, क्योंकि गर्मी है ना, बच्चे बोल नहीं पाते और दस्तों में कमज़ोर हो जाते हैं। तो बार बार पानी पिलाते रहें क्योंकि शरीर से पानी निकलता बहुत है। और ना इसको शिकंजी, छाछ इसका बोला है, ठंडी चीज़ों का, तो इंशाल्लाह मैं इसको खिलाऊँगी पिलाऊँगी। और यहाँ डॉक्टर को दिखा के हम आ गए थे घर। घर का हाल देखिए, ये मैंने खाली कर दिया, ये भरा, ये भी खाली करना, ये भी खाली करना। और नीचे देखिए हाल कितना बुरा फैल रहा है। असल में क्या है, मैं इसकी सफाई करने की बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन है ना मेरे ना हो ही नहीं पा रहा था कि मैं ये साफ़ कर पाऊँ, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था। हालांकि अभी भी मुझे टाइम नहीं है, फ़ातिमा बीमार है तो उसको भी देखना पड़ रहा है बीच बीच में, लेकिन मैंने फैला लिया था। जब मैं कोई चीज़ ठान लेती हूँ ना तो वो करके ही रहती हूँ। तो कपड़े ना ऐसे हो रहे थे, कहीं की तो पैंट अलग, कहीं शर्ट अलग। मेरे कपड़े देखने जाती तो दुपट्टा कहीं, कमीज़ कहीं, पैंट कहीं, इस तरह से कपड़ों का हाल होया पड़ा था। तो मैंने सोचा आज तो सारा साफ़ ही करना। अच्छा 8 दिन से मैं टाल रही थी, आज करूँगी, आज करूँगी, आज करूँगी। वीडियो में भी आपने देखा होगा, इतना बुरा लग रहा था, ये मेसी मेसी दिख रहा था। तो फिर मैंने सारे कपड़े तय किए, जो नए कपड़े थे उनको अलग किए, जो गर्म कपड़े थे, आपको संदूक दिख रहा है ना सामने, इसमें मैं गर्म कपड़े रखती हूँ। फिर उसके बाद भी इतने गर्म कपड़े, 5 लोगों के कपड़े तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होंगे। तो मैंने सारे गर्म कपड़े अलग किए, सारे कपड़े अच्छे से जमाए। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा, अभी भी मेसी मेसी दिख ही रहा है, लेकिन मेरी नज़र में तो बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है, क्योंकि ये मेहनत मेरी पूरे 3 से 4 घंटे की, मतलब 3 से 4 घंटे लगातार मैं लगी रही हूँ नॉन स्टॉप। उसके बाद मेरा कमरा इतना साफ़ हुआ है। बीच बीच में मैंने वीडियो की एडिटिंग भी करी, उसमें वॉइस ओवर भी करी, तब जाके ये कमरा इतना, कोई मतलब 3-4 घंटे, सोचो आप कितनी मैंने मेहनत करी है इसके पीछे। लेकिन जब भी हम करते हैं ना कुछ भी काम, तो अल्लाह का शुक्र है अब अच्छा ही होता है और हमें ख़ुद को सुकून मिलता है। किसी को कहने से क्या होता है। अच्छा हस्बैंड जी तो आए थे ना शाम को, वो बोल रहे थे सारा दिन तुम कर क्या रही थी, लेकिन अब उनको थोड़ी पता है कि मैं सारा दिन क्या कर रही थी। हर कोई ये बोल देता है कि तुम सारा दिन क्या कर रहे थे। अरे एक हाउस वाइफ से पूछो कि सारा दिन वो किस तरह से अपना मैनेज करती है, सब कुछ देखती है, बच्चों को भी देखती है, खुद को भी देखती है, खुद आप लोगों को भी देखती है, घर को भी देखती है, कितना कुछ करती है। और हम ब्लॉगर, हम व्लॉग्स भी बनाते हैं, शूट भी करते हैं, वॉइस ओवर भी करते हैं, एडिटिंग। तो हमारा काम तो भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत का होता है। आई थी आज, तो अभी गई हैं, तो पैसे दे गई थी और अभी गई हैं। तो ये देखिए फ़ातिमा अपने पापा के साथ जाके आइसक्रीम लेके आई है, जामुन की कैंडी, बहुत ही टेस्टी। अगर आपने नहीं खाई है तो ट्राई करना। ये देखिए साथी खा रही है, साथी मैं भी खा रही हूँ। फ़ातिमा कैसी है? फ़ातिमा कैसी है? आहा है फ़ातिमा। फ़ातिमा ना धो के अभी तैयार हुई है और बाज़ार जाके ये लेके आई है। और यहाँ ना लंच में मैंने ज़्यादा कुछ भी लंच में नहीं बनाया था, सिर्फ दही मुरमुरे बाज़ार से मंगाए थे। और ये मिर्चें मैंने फ्राई करी थी, इतनी टेस्टी लगती ना, ज़ीरा और हरी मिर्च, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस तेल में हरी मिर्च डालना पड़ती है, ज़ीरा डालना पड़ता है और ये रेडी हो जाती है। तो खाना वगैरह खा के मैं थोड़ी देर लेट गई थी। उसके बाद उठते ही मुझे तो शाम को चाय चाहिए। हालाँकि मैं सोई नहीं थी, थोड़ा मैंने रेस्ट ही किया था। फिर उठी मैं, चाय बनाई, चाय पी, उसके बाद मेरे हाथ पैरों में जान आई। अच्छा कुछ भी हो ना, ये तो बस चाय जो होती है ना शाम की, वो जो सुकून देती है ना, शायद कोई भी चीज़ नहीं देती। मतलब कितना ही खा लो, कितना ही पी लो, जो ये शाम की चाय जो ताकत देती ना, एनर्जी देती ना, मेरे को तो और कोई चीज़ नहीं देखती। तो उसके बाद चाय वगैरह पी के मैं लग गई थी यहाँ पर खाना पकाने। और फ़ातिमा को डायरिया हो रहा था ना, उसको बार बार इतना संभालना पड़ा था, बार बार उसको धुलाना पड़ रहा था। और कपड़े भी वो गंदे कर रही थी, तो कपड़े भी उसको बार बार चेंज कराने पड़ रहे थे। मेरी बच्ची का इतना बुरा हाल हो गया, इतनी कमज़ोर हो गई वो एक ही दिन में। मतलब ये जो होते हैं ना उल्टी दस्त, इतना बुरा हाल कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसको उल्टी नहीं थी, बस दस्त थे, लेकिन उन्होंने भी उसकी हालत ख़राब कर दी थी। और है ना डायपर भी उसको बार बार चेंज कराना पड़ा था। डायपर में पहना के रख रही थी तो भाई कहीं इधर उधर लीक ना कर दे, फिर भी बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था। और यहाँ पर मैं बना रही थी आज टिंडे गोश्त। तो उसके लिए सबसे पहले मैं तेल गरम कर लेती हूँ, उसमें प्याज डालती हूँ, अनियन। अच्छा प्याज डालने के बाद मैं ज़्यादा जैसे प्याज को भूनती नहीं हूँ, मैं 1 मिनट भी प्याज को नहीं भूनती। उसी के साथ में इसके अंदर गोश्त वगैरह डाल देती हूँ।
अच्छा ये बात सच है कि अगर आप कितना भी कुछ कर लोगे ना, अगर वो लोग कोई भी शख्स आपकी मेहनत को आँखों से नहीं देखेगा ना, तो वो ये मानेगा ही नहीं कि आपने मेहनत करी है। लेकिन ये तो हम ही जानते हैं, हमारी बॉडी जानती है जो करती है ना मेहनत के कितनी, कोई भी छोटा सा काम हो या बड़ा काम हो, मेहनत हर काम में होती है। तो सबके कामों को समझें, सबके कामों की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो ठेला चलाने वाला ही क्यों ना हो, उसकी भी मेहनत है, चाहे जो ऑफिस में बैठा हुआ है एसी में, उसकी भी मेहनत है। हर शख्स की मेहनत होती है। कोई दिमाग लड़ा के काम करता है तो कोई हाथ पैर से करता है। काम सब लोग करते हैं, तो सबके कामों को क्या बोलते हैं उसे समझे, इज़्ज़त दे। और यहाँ जो मेरी बात चल रही थी ना, आज इशू चल रहा है एक हमारे घर में कि मेरा चैनल डिलीट करवाओ, डिलीट करवाओ, डिलीट करवाओ। तो अभी तो मैंने मेरे हस्बैंड से कह रहा है कि नहीं मैं यही चैनल चलाऊँगी। अच्छा वो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग उनको बोलते ना, हालाँकि मैं कितने सालों से चैनल चला रही हूँ, 3 साल से। मोनेटाइज़ तो अभी 1 डेढ़ महीने पहले ही हुआ है। लेकिन ये कि वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं बहुत टाइम से। लेकिन दूसरे लोग जब भड़काते ना, कहते ना सिखाई से वो मारे से तो एक मरता है और सिखाई से 1000 मरते हैं। बस वही वाली बात है। लोग गलत सलत सिखाते ना, तो उससे फिर वो भी मैनिपुलेट हो जाते हैं। बाकी मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही करते हैं वो। और है ना, एक परेशानी नहीं 10 परेशानियाँ एक साथ आ गई मेरे ऊपर। अब मैं क्या क्या करूँ। इधर फ़ातिमा की तबीयत ख़राब है, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। इधर ज़मीन का मसला चल रहा है कि भाई बस्ती खाली होगी, उठाई जाएगी। इधर से ये यूट्यूब के चैनल पर भी आँच आ रही है। तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी के कपड़ों पे प्रेस भी कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे मेरे काम हो गए थे, कुकिंग भी हो गई थी, रोटी वगैरह भी मैंने बना ली थी। अच्छा हस्बैंड जी है ना, कभी भी कपड़े बदल लेते हैं, उनका कोई वो नहीं है। अब जैसे उनके कपड़े मैले आए हैं वो बाहर से, तो अगर उनके कपड़े मैले हो गए ना, तो ईशा पढ़ने जाएंगे तो साफ़ कपड़े पहनेंगे। मतलब कोई भी नमाज में उनके कपड़ों में एक धब्बा भी नहीं आना चाहिए। यूँ बोलते हैं कि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो रहा हूँ। जिसे मैं कहती हूँ ना, किसको दिखाने जा रहे हो, नमाज ही तो पढ़ने जा रहे हो, जो है ना नए कपड़े साफ़ सुथरे पहनने। तो बोलते हैं अल्लाह के सामने खड़ा होने जा रहा हूँ। तुम लोग दुनिया के सामने खड़े होते हो, जो बन सवर के दावतों में जाते हो, और मैं अल्लाह के सामने भी बन सवर के खड़ा ना हूँ। भाई बात तो सही है उनकी। अल्लाह ताला हम सभी को भाई नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए, तो आप लोगों से काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, वीडियो का करती हूँ यहीं एंड। इतना सही व्लॉग बनाया था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।